आज है 31 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जया बच्चन भड़की, पूछा ऐसा नाम किसने रखा। गुस्से में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को चुप कराया। सांसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। लोकसभा की कार्रवाई कल गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में बोलते हुए सपा सांसद जया बच्चन गुस्सा हो गई। जया बच्चन बोल रही थी तभी सत्ता पक्ष की ओर से टिप्पणी की गई। जया ने कहा, जब कोई महिला सांसद बोल रही हो तो आपको नहीं बोलना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें चुप कराना चाहा तो और भड़क गई। कहा, मुझे मत रोको, बोलने दो। लखनऊ की अनोखी कुश्ती साड़ी में महिलाओं ने दी पटकनी। 200 साल की परंपरा, देवी पूजन के बाद साथी पहलवानों को ललकारा। लखनऊ में नाग पंचमी के दूसरे दिन अनोखी कुश्ती खेली गई। महिलाओं ने साड़ी पहनकर दंगल की और अपनी पसंदीदा पहलवान को जिताने के लिए हौसला अफजाई की और जमकर हुटिंग की। दंगल के दौरान पुरुषों की एंट्री पूरी तरह से बैन रही। बाराबंकी में 28 साल की महिला सिपाही की हत्या। 100 कौवे नोच रहे थे। लखनऊ से सटे बाराबंकी में 28 साल की महिला सिपाही की हत्या कर दी गई। वर्दी में ही 100 हाईवे के किनारे झाड़ियों में मिला। सिपाही के चेहरे को जलाया गया था। वह 4 दिन से लापता थी। बुधवार सुबह वहां से गुजर रहे लोगों ने 100 देखा तो पुलिस को सूचना दी। महिला सिपाही का नाम विमलेश पाल था। वह बाराबंकी के सुबेहा थाने में तैनात थी। दिशा पटानी की बहन बोली, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का मुंह तोड़ दूंगी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य का लिव इन को लेकर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारकर आती हैं। हालांकि यह वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। उनके इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पटानी ने कहा, ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़। छांगुर बाबा बोला, नसरीन से पूछो, संपत्ति हमारी नहीं। दुबई ट्रिप और करोड़ों के लेन देन पर ईडी को कर रहा है गुमराह। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को ईडी ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। मंगलवार को उससे विदेशी फंडिंग और संपत्तियों को लेकर पूछताछ की गई। छांगुर ईडी के अधिकांश सवालों पर चुप्पी साधे रहा। कुछ के गोलमोल जवाब दिए। विदेश से हुई करोड़ों रुपयों की फंडिंग, बैंक बैलेंस और संपत्तियों से जुड़े सवाल पर बोला, नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन से पूछो, संपत्ति सारी उसकी है। सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 7,466 पदों की भर्ती। बीएड डिग्री होल्डर्स करे अप्लाई। 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर्स आईजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त की है। मोदी राज्यसभा नहीं पहुंचे, खड़गे बोले, ये सदन का अपमान। शाह ने कहा, मेरे से निपट रहा है तो उन्हें क्यों बुलाना। विपक्ष ने वॉक आउट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में करीब 1.5 घंटे भाषण दिया। उन्होंने शाम 7 बजे सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। इस पर शाह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है। पीएम इस वक्त ऑफिस में है। ज्यादा सुनने का शौक नहीं है। मेरे से निपट रहा है तो उन्हें क्यों बुला रहे हैं। लखनऊ में बारिश के बाद भीषण जाम। पुराने शहर में 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी। 1 घंटे तक एम्बुलेंस फंसी। लखनऊ में बारिश के बाद सड़कों पर वाहन की रफ्तार धीमी हो गई। पुराने लखनऊ में करीब 1 किलोमीटर तक वाहन की कतार लगी रही। इसमें लोग आवाजाही करने के प्रयास में जाम में फंसते रहे। पुराने लखनऊ के चौक से लेकर शहीद स्मारक तक रहकर वाहन की कतार लगी रही। इस बीच एम्बुलेंस भी वाहनों की कतार में फंस गई।
सपा बोली जंगली मौलाना सड़क पर जहां दिखेगा वहीं पीटेगा। डिंपल मामले पर राजभर बोले अखिलेश पति धर्म निभाए, राजसी रसीद पर एफआईआर। सपा सांसद डिंपल यादव के मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जब किसी शादी होती है तो 7 वचन निभाने वाला वादा दिलाया जाता है। जब पत्नी पर आफत आती हो तो पति का धर्म होता है कि वह उनके साथ खड़ा हो, लेकिन अखिलेश पति का धर्म न निभाकर पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वे वेट बैंक धर्म निभाकर मौलाना के साथ खड़े हैं। लखनऊ में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, लाठी डंडे से वार कर अधमरा किया। पुलिस बोली पीटने वालों पर मुकदमा करेंगे। लखनऊ के बिजनौर में एक युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीट दिया। उसको लाठी डंडों से इतना मारा कि कुछ भी बोलने सुनने के काबिल नहीं रहा। पुलिस ने बुरी तरह घायल युवक को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसरो नासा का सबसे महंगा ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च, घने जंगल और अंधेरे में देखने की क्षमता, 97 मिनट में धरती का पूरा चक्कर करेगा। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज यानी बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 1250 करोड़ रुपए खर्च आया। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का ड्रोन, कुकरेल रिवर फ्रंट का काम जारी। 1510 करोड़ से सिंगापुर सफारी जैसी बनेगी। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जानी है। यह सफारी कुकरेल के जंगलों में होगी। योगी सरकार ने 2022 में इसकी घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क है। इसका डेवलपमेंट 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए 1510 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। सरकार का कहना था कि इस सफारी को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा भारत रूस से हथियार तेल खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। 1 अगस्त से लागू करने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। लखनऊ में एसीपी की पत्नी फंदे से लटकी, मौत से 7 दिन से अकेले रह रही थी। सीबीसीआईडी में तैनात है अफसर पति। लखनऊ में बुधवार को एसीपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नितेश सिंह 28 ने सुसाइड कर लिया। पुलिस लाइन स्थित सरकार आवास पर उसका 100 पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसीपी मुकेश प्रताप सिंह इस समय सीबीसीआईडी में तैनात हैं। वहीं सूचना मिलते ही महानगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का मुनाफा 21% घटा। पहली तिमाही में ये 2161 करोड़ रहा। रेवेन्यू 5% बढ़ा। एक साल में शेयर 28% चढ़ा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2161 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 21% घटा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 2726 करोड़ रुपया रहा था। अगस्त में आ सकता है विक्रम सोलर का आईपीओ। कंपनी के चेयरमैन बोले सप्लाई चेन मजबूत होने से प्रोडक्ट सस्ते होंगे। विक्रम सोलर का आईपीओ अगस्त में आ सकता है। कंपनी ने 30 अगस्त 2024 को सेबी के पास अपना डीआरएचपी दाखिल किया था। 29 मई 2025 को इसे मंजूरी मिली थी। यह कंपनी सोलर पैनल बनाती है और साथ ही सोलर एनर्जी सलायंस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी सर्विसेज और ऑपरेशन मेंटेनेंस
O&M सर्विसेज भी देती हैं। भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर जियो PC लॉन्च। सिर्फ एक क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। मंथली प्लान 599 रुपये से शुरू होनी है। रिलायंस जियो ने आज 29 जुलाई भारतीय बाजार में अपना जियो PC जियो लॉन्च किया। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला AI रेडी क्लाउड बेस्ड फ्लेक्सिबल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है। आसान शब्दों में कहे तो यह आपको महंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप टीवी या किसी अन्य स्क्रीन पर कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। महिला एथलीट्स को जेंडर टेस्ट कराना होगा वरना वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेल सकेंगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने SRY जीन टेस्ट लॉन्च किया। महिला एथलीट्स को अब जीवन में एक बार जेंडर टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके लिए बुधवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने SRY जीन टेस्ट लागू किया। जो खिलाड़ी इस टेस्ट में नहीं गुजरेंगे वह वर्ल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। लखनऊ में क्लर्क ने खुद को गोली से उड़ाया। विंड क्लब में खून से लथपथ 100 मिला। पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ा था। लखनऊ में गोमती नगर में एक्सटेंशन स्थित विंड क्लब के क्लर्क ने खुद को गोली से उड़ा लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 100 को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।